आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तो दिवाली का समय भी करीब है। खुशियों का पर्व है, उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है। कोरोना के विश्वव्यापी महामारी के इस संकट के दौर से उबरने की कोशिश में लगी है सारी दुनिया। परमात्मा की कृपा हो, ये खुशियों का पर्व हमारे पूरे राष्ट्र के लिए और सारी दुनिया के लिए खुशियां ही लेकर के आया। मैंने कहा था कि इस भयानक संकट काल में बहुतों ने अपनों को खोया है, बहुतों ने सपनों को खोया है। हमारे मन में सहानुभूति है उनके लिए, संवेदना है उनके लिए, एक दर्द, एक पीड़ा, एक कसक है उनके लिए। लेकिन संकट के इस दौर को भी बहुत से लोगों ने अवसर बनाया, सेवा का अवसर तलाशा। चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, स्वयंसेवी संगठन हो, हमारे पवित्र उपासना स्थल हो, मंदिर, गुरुद्वारे इत्यादि, जिन्होंने दिखा दिया कि हमने भगवान को, उस वाहिगुरु को खाली वही नहीं देखा, आप सब में भी देखा है। सबकी सेवा में लगे हुए, बहुत सेवा की है लोगों ने, मदद की है लोगों की और अपना जीवन धन्य किया है। इस काल ने हमें बहुत कुछ तो दिखाया है और खाली दिखाया नहीं, बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है। आप सच्चे अर्थों में हैं क्या? इस इंसान का एक रूप नजर नहीं आया खाली, जहां एक और मानवता के दर्शन हुए लोगों को, वहां दरिंदगी की हदें भी पार की लोगों ने। 2000 3000 लगते थे एम्बुलेंस में, 30,000 40,000 मांग रहे हैं। 400 रुपए का इंजेक्शन 40,000 50,000 में मिल रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर जीवन बचाने के लिए लोगों ने लाख लाख रुपए तक खरीदा है। दरिंदगी की हदों को भी पार किया है। याद रखना, जो बांटोगे वही मिलेगा। खुशियां बांटोगे, खुशियां मिलेंगी। प्यार बांटोगे, प्यार मिलेगा। शांति बांटोगे तो तुम्हें भी लौट करके शांति मिलेगी। या दुनिया में सब कुछ इको होके आता है, याद रखना, गूंज के वापिस आता है। ये खुशियों का पर्व साल में एक बार नहीं, याद करो मेरे प्रवचन। आज से 40 वर्ष पहले एक बच्चे ने पूछा था कि इस साल में एक बार ही क्यों आती है दिवाली? तो मैंने कहा था, बेटे साल में एक बार तो क्या, 365 दिन तो क्या, जीवन के हर क्षण में दिवाली की खुशियां तुम्हें मिल सकती है। जीवन के हर क्षण। कैसे महाराज जी? किसी से पूछो मत, दिवाली शब्द में ही ढूंढ लो। 3 अक्षर हैं इसमें, दी वा ली। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने
मेरे संतों ने, महापुरुषों ने, मेरे उन वैज्ञानिक ऋषियों ने, मेरे वेद पुराण ग्रंथों ने जो शिक्षा दी वह आपने ली। ये दी व ली का क्रम यदि ठीक चलता रहा ना, तो दिवाली की खुशियां साल में एक बार नहीं, जीवन के हर क्षण में आएंगी। वो क्या दे रहे हैं हमें, क्या सिखा रहे हैं हमें, किस राह पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मेहनत को बेकार मत कर देना। फिर देखो कैसी खुशियां मिलती है। अभी पीछे आपने सुना होगा, रोज सुनते हो, टेलीविजन के विभिन्न चैनल्स पर भी सुनते हो, सारी दुनिया में सुनते हैं लोग, यूट्यूब के माध्यम से भी शाम को 7 बजे रोज लगता है। तो एक दिन मैंने एक ऐसे प्रश्न किया था कि आप जय बोलते हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चिया माता तेरी, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो कामा के, बोलो लाठी वाले। मैंने एक प्रश्न किया था, आपने ध्यान से अगर सुना हो तो, ये जय बोलते हो, क्या आपको मालूम है क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं आप जय? लाखों लाखों सालों से लोग जय जयकार करते हैं परमात्मा की, गुरुदेव भगवान की, महापुरुषों की। क्यों करते हैं हम लोग? पता ही नहीं है। जय का तात्पर्य है जीत, और जय का ऑपोजिट क्या होता है? पराजय। पराजय माने हार। जिनकी जय कर रहे हैं उनको कभी पराजित मत होने देना। बस अगर वो चुनाव में खड़े हो जाएं हरिचंद्र जैसे, तो जमानत भी जब्त करा दे, एक वोट मत देना, मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन ये जो संदेश दे रहे हैं, जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना हो जाए कि आप समझा समझा के हार जाओगे, हार आप ही स्वीकार करोगे। हम हारने वाले नहीं हैं। ये करके कम से कम अपने आप को बदनसीब बनाने की कोशिश मत करना। आपने इतने बड़े महाराज जी को हरा दिया, महाराज जी ने सिखाया, संतों ने सिखाया, देखो शराब मत पियो, समझा समझा के हार गए, आप पीते रहे, आप जीत गए ना। वो हार गए आपसे, इतने बड़े महाराज जी हार गए आपसे। उन्होंने कहा बेटे जुआ मत खेलना, आप खेलते रहे। बेटे कला कलेश मत करना, आप करते रहे। बेटे अशांति मत करना, करते रहे। बेटे नफरत मत करना, आप करते रहे। बैर विरोध मत करना, आप करते रहे। आप जीत गए ना। समझा समझा के वो हार गए, उन्होंने हार स्वीकार कर ली। एक तरफ उनकी जय बोल रहे हैं और दे क्या रहे हैं उनको? हार। क्या दे रहे हैं? ये हार चाहे पहनाना, भाव के हार चाहे पहनाना, लेकिन ध्यान रखना कि मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे महापुरुष, मेरे परमात्मा कभी हार न जाए। आप जीतना चाहते हो, मेरा कोई विरोध नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो करके भी आप जीतना चाहते हो। आपस में बहस नहीं करनी चाहिए, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर आप करो तो आप जीतना चाहते हो। मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए, आप करते हो तो जीतना चाहते हो, आप जीतना चाहते हो। खेल के मैदान में भी आप खेल की भावना से नहीं खेलते हो, जीतने की भावना से खेलते हो। जबकि अच्छा खिलाड़ी वो होता है, खेल ये हार जीत का जीवन में संग्राम चला करता है, ये तो चलता रहता है। उसका ध्यान इस पे होता है कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूं। वो कई बार हार के भी नहीं हारता है, तालियां बजती है, यार हारा तो सही पर क्या खेला यार, क्या खेला यार, क्या खेला यार। वो हार के भी कई बार नहीं हारता है, और कई बार जीतने वाले की भी प्रशंसा नहीं होता है। हमें सब पता है चीटिंग होती थी, हरि बोल, हरि बोल, सब पता है हमें।
आप हर जगह जीतना चाहते हो। ये जीवन का दाव भी आप हार के ना जाएं, जीत के जाएं, मैं शुभकामना करता हूं। लेकिन महापुरुषों ने जो सिखाया है, समझाया है, उसमें जीतने की कोशिश मत करना। हार मान लेना, हार स्वीकार कर लेना, उनको विजयी कराना, तुम जीत जाओगे, याद रखना, तुम जीत जाओगे। उनको जिता करके तुम और उनको हरा के तुम हार जाओगे, याद रखना। जीते तुम। उन्होंने कहा शराब मत पीना, हम तो पिएंगे, तुम जीत गए। नुकसान किसका होगा? जोर से बोलो ना बेटे। कला कलेश मत करना, अशांति मत करना, झगड़ा मत करना। आप करते रहे। जुआ मत खेलना, गलत कर्म मत करना, गलत रास्ते पर मत जाना। आप जाते रहे, जीत गए, नुकसान किसका होगा? अब जीत के भी हार गए। याद करो, एक भजन आप ही लोग बोलते थे, और मैंने जब बोला तो मैंने कहा, आपने कभी सोचा, इस पंक्ति पर प्रश्न क्यों नहीं उठाया आपने? आपको प्रश्न, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए था, ये कैसे हो सकता है? महाराज जी कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ये कैसे संभव हो सकता है? वो भजन की पंक्ति क्या थी? हारा जो वो भी जीता, जीता जो वो भी हारा, हारा जो वो भी जीता, जो वो भी हारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा, वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा, वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। आनंद पा लिया है हरि तेरे दर पे आके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके? अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके? समझाया जिंदगी ने बड़े काम का इशारा। बड़े काम का इशारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा, वो रहा बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा, वो रहा बेसहारा। आराम हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, आराम हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, हरि ही दिखा रहा है अपना ये तमाशा। हरि ही दिखा रहा अपना ही हारा। जो वो भी जीता, जीता जो वो भी हारा, हारा जो वो भी जीता, जीता जो वो भी हारा। तेरा हाथ जिसने वो रहा, वो रहा, वो रहा न
सहारा, हारा जो वो भी जीता, यहां जो हार गया जीत जाएगा, और यहां जो जीत गया, याद रखना, संतों के दर में, गुरुदेव के शरण में, उनके मार्गदर्शन, जो जीतने की कोशिश कर वो हार जाएगा। उनकी जय बोलते हो तो उनकी जय कराओ, पराजित करने की कोशिश मत करो। उन्होंने जो शिक्षा दी वाह आपने ली, ये क्रम ठीक चलता रहा तो एक बार नहीं, वर्ष में, जीवन के हर क्षण में दिवाली की खुशियां। और याद रखना कि दिवाली की खुशियां हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों ने बहुत रिसर्च, कितने बड़े रिसर्चर थे वो, कि तब भी उनकी बनाए हुए जो नियम थे, सिद्धांत थे, आज भी लागू होते हैं, और लाखों लाखों वर्ष बाद भी इसी तरह से लागू हुए। उन्होंने दिवाली का पर्व कितने दिन का बनाया है? एक दिन का नहीं है, 5 दिन का। कितने दिन का? 5 दिन का। धन तेरस से शुरू हो जाता है ये। अब धनतेरस में क्या करना चाहिए? उस दिन धन्वंतरी जयंती होती है। धन्वंतरी कौन थे? आयुर्वेद के कमाल। हमने सोचा बस गिलास कटोरी बर्तन खरीद लिए, हो गई धनतेरस। हमने सोच लिया चांदी सोना खरीद लिया, हो गया धनतेरस। कोई नई गाड़ी वाड़ी खरीद ली, हो गया धनतेरस। अरे असली धन तो तुम्हारा स्वास्थ्य है। अगर वो ना हुआ तो क्या दिवाली मनाओगे? अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ना हुआ, अस्पतालों में धक्के खा रहे होंगे। दिवाली की खुशियां तब मना पाओगे, अपने घर के जगमग करके आनंद तब ले पाओगे जब दिवाली का पहला दिन उसका रहस्य समझ जाओ। धन्वंतरी जयंती जो आरोग्य के देवता हैं, जो बता रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। पहला सुख निरोगी काया। इस भारतवर्ष में ऋषियों को चिंतन को देख करके अंग्रेज भी आकर के सीख गए थे, हेल्थ इज वेल्थ। पहले नहीं समझते थे उसे। तो क्या कहते थे? ये सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है। ये अगर खराब हो गई तो क्या होगा? जो कमाया है उसे भी खत्म कर देंगे, और जो कमा सकते थे उससे वंचित रह जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल। घर में खुशियां तब आएंगी जब आपकी सेहत। अपवाद स्वरूप ऐसा ही अगर लिखा है तो मैं उसकी नहीं कहता, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए हमें कि ऐसा जीवन जिए हम, ऐसा आचरण रखें हम, ऐसा खान पान रखें हम, ऐसी दिनचर्या रखें हम। हरि बोल, हरि बोल। कोशिश हमारी वो रहनी चाहिए, हमारा प्रयास यही रहे, बाकी तो उसके ऊपर छोड़ दो। हरि बोल, हरि बोल। धनतेरस से शुरू हुआ। धनतेरस का मतलब सोना चांदी बर्तन गाड़ियां खरीदना नहीं होता है। ये तो बिजनेस का आजकल बड़े अच्छे अच्छे वो हैं, विज्ञापन दिए, खूब बिक रहा है। ये मुझको कोई विरोध थोड़ी है, वो भी हो, खूब बाजार में रौनक आए, आपके घरों में सब चीजें आए, मुझे उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन धनतेरस का तात्पर्य ये नहीं है। आरोग्य। हरि बोल, हरि बोल। अगले दिन आता है रूप चतुर्दशी। क्या आता है? धनतेरस के बाद अगला दिन क्या है? अगर आपको पता हो तो उसे रूप चतुर्दशी कहते हैं। अब स्वास्थ्य ठीक होगा तो रूप निखर के आएगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो तो रूप क्या निखर के आएगा बोलो? फिर चाहे कितने भी पाउडर लगा लो, कितनी क्रीमें लगा लो, कितनी तरह तरह के लगा लो। हरि बोल। मुरझा गया फूल तो उसको कितना भी रंगते रहो, क्या मिलने वाला? खिला हुआ फूल रहे तब आनंद आए। आपका स्वास्थ्य ठीक है तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप गोरे हैं या काले हैं, ठिगने हैं या लंबे हैं, मोटे हैं या पतले, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपका रूप निकल के आएगा। देखो हरि बोल, हरि बोल। फिर दिवाली मनाओ ना, खुशियों से, आनंद से मनाओ। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देशवासियों को और सारी दुनिया के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आए फिर से वही खुशियां, मजबूरी में तन की थोड़ी दूरी रही हमारी, मन की नहीं। कुछ दिन ऐसे भी आए, महाराज जी सिर पे हाथ नहीं रखते तो मजा ही नहीं आता, महाराज जी गले में लगाते तो मजा ही नहीं आता। अरे तुम्हें क्या, महाराज जी को भी नहीं आता है। लेकिन परमात्मा करे फिर से वही नजदीकियां हों सबकी। अपनों से भी कतराने लग गए थे लोग, डरने लग गए थे लोग, दूर होने लग गए थे लोग, करीब आए। 5 दिवसीय है, उसके बाद में फिर अन्नकूट होता है, जो हमारा नया अन्न आता है खुशियों का। भारत में ज्यादातर जो फसलें आती हैं उन पर विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं, क्योंकि कृषि प्रधान देश था। हाँ, मैं कहा करता हूं खाली कृषि नहीं, ये ऋषि प्रधान देश भी है। ऋषियों ने क्या सिखाया है उनकी। फिर भैया दूज है, आपस के रिश्तों में भी मधुरता लाओ। भाई बहन, माँ बाप, बच्चे सब मिलजुल करके, फिर समाज में जितने भी संबंध हैं, क्योंकि तो सबके साथ हमारा नाता है। क्या मेरा आपसे रिश्ता नहीं है? बताओ ना, क्या तुम्हारा मेरे से रिश्ता नहीं है? स्कूल में जरा छोटे से बच्चे थे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल द इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैडम लोग बैठी है ना यहाँ पे, बुलवाती नहीं बुलवाती, हरि बोल, हरि बोल। और भारत ने तो, ये तो अंग्रेज खाली यहीं तक रह गए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखा, सारी दुनिया मेरा घर है, हम सब का एक नाता है। मैं तो कई बार कहता हूं, मुझे कामा की कन्हैया में उतना मजा नहीं आता जितना लाठी वाले भैया में मजा आता है। तुम्हें पता लगता है कि आपका कोई अपना है इस दुनिया में, है? किसी से पूछ लेना, कामा में उस काल में भी लगातार लाइनें लगी रही, कोई रोक नहीं पाया। हाँ, नियमों का पालन करते रहे सब लोग। कहां आए हो? बोले कामा 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 कामा, जरा बोलो 5-7 बार, कामा 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 का, मां का घर है। हरि बोल रहा वो पेके ने साडे, हरि बोल रहा साडे प्यो दा घर है, साडी मां दा घर है, साडे लाठी वाले भरा दा घर है। हरि बोल भाई का घर है हमारा। ये हमारे अपनत्व के रिश्ते हैं। वहां विदेश में लोग तालियां बजाते रहे। एक सेंटेंस ही तो बोला था विवेकानंद ने, कितना बोला था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अमेरिका के। यहां हम आपस में एक दूसरे को नहीं मानते, दूर देश का आया आदमी हमको भाई बहन कह रहा, तालियां बजती रही, तालियां बजती रही, कितनी देर तक? वही अपनापन खत्म होता जा रहा है ना। खुशियों का 5 दिवसीय पर्व, और मैं कहा करता हूं इसकी नींव रखी जाती है नवरात्रि में। स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? पहले नवरात्रि में साधना की जाती है। यहां से नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी, नींव ही कमजोर होगी तो फिर कब धराशायी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। साधना करते हैं, उसमें भक्ति करते हैं, और भक्ति में शक्ति। हरि बोल रहा है। आजकल प्रवचन यही आ रहा है शाम को जो 7 बजे आता है। खान पान पर संतुलन सिखाया जाता है, नियंत्रण सिखाया जाता है, संयम सिखाया जाता है, शुद्धता, सात्विकता सिखाई जाती है, जो हमारी हेल्थ के लिए। वो नियमों को हमने तोड़ दिया। फास्ट रखेंगे, शरीर की मशीनरी को आराम मिलेगा, और ज्यादा खाते हैं। महंगाई के जमाने में हमारे घर के बजट पर एक अनुकूल असर पड़ेगा। घर में अगर 5 सदस्य भी हैं, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक व्रत भी करेंगे तो कितना बचेगा हमारा?
देश में कितना अन्न बचेगा? 140 करोड़ अगर हफ्ते में एक दिन व्रत कर ले तो बोलो, कहते हैं ना वो गरीब का व्रत तो समझो कि एक और मुसीबत है। और दिन 5 रुपए खर्च होने, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए खर्च होने, तो उस दिन 100 रुपए खर्च होने। फल भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए, वो भी मैं नाम नहीं देता। हरि बोल, हरि बोल। शरीर को आराम मिले और उस दिन और गरिष्ठ खा लेते हैं। कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू की पूड़ियां और सिंगाड़े जी, फलाना ढिकाना, ये वो रबी रखा। हरि बोल, जोर से बोल, और जोर से बोल। मैं उपहास नहीं कर रहा, लेकिन हंसते हंसते सीखना चाहिए हमें, मुस्कुराते मुस्कुराते सीखना चाहिए। इसका मैंने हमेशा प्रयास किया है, हंसते हंसते। तो ये खुशियों का पर्व खुशियां लेके आए, आनंद लेकर के आए, आपस का प्यार लेकर के आए, सद्भाव लेकर के आए, हर ओर शांति लेकर के आए। परमात्मा से प्रार्थना, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभाशीर्वाद। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है मेरी पूर्ण। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती करा तेरे पानी सर्वदा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम हरि बोल, हरि बोल। हाथ उठा के जोर से बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।